नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरिशंकर परसाई जी की एक रचना लेकर आया हूं। आज मैं उसका पाठ करूंगा। दोस्तों, हरिशंकर परसाई वैसे व्यंग लेखक के रूप में बहुप्रसिद्ध हैं और व्यंग रचना के क्षेत्र में जो है उनका स्थान निस्संदेह सर्वोच्च है। किंतु यह बात ही जो है असल में उनके पूरे संपूर्ण मूल्यांकन में बाधा बन जाती है। लोग उन्हें केवल व्यंग्य लेखक के रूप में ही जानते हैं, किंतु इस तरह से जो है हरिशंकर परसाई जी का लेखन वो सीमित हो जाता है। हरिशंकर परसाई को एक विस्तृत फलक में देखने की ज़रूरत है। वो मात्र व्यंग्य के लेखक नहीं हैं, बल्कि वो एक गद्य के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। गद्य रचना में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कथा रचना में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नई कहानी आंदोलन जो चला था उसमें हरिशंकर परसाई की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हरिशंकर परसाई जी का संपूर्ण मूल्यांकन तभी हो पाएगा जब उनको एक कैटेगरी के अंतर्गत सीमित करके न देखा जाए। उनके समस्त साहित्य का अवलोकन मात्र साहित्य के रूप में किया जाए, केवल व्यंग्य लेखन की दृष्टि से नहीं, क्योंकि उनकी रचनाओं में व्यंग्य की धार तो सर्वत्र दिखाई पड़ती ही है, किंतु व्यंग्य सिर्फ उतना ही भर वो जो है उनका क्षेत्र नहीं रहा है। उन्होंने अलग अलग विधाओं में रचना की है और व्यंग्य जो है उनमें कॉमन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे कथा साहित्य की दृष्टि से जो है कमतर हैं या फिर जो है वो अन्य गद्य रचना निबंधों की दृष्टि से कमतर हैं। तो इसलिए हरिशंकर परसाई को एक समग्र रूप में देखने की कोशिश होनी चाहिए, इस पर शोध वगैरह होने चाहिए। तो फिलहाल आज हम उनकी एक रचना के साथ उपस्थित हुए हैं और उसका शीर्षक है कंधे श्रवण कुमार के। तो श्रवण कुमार के बारे में आप सब जानते ही होंगे। यहाँ श्रवण कुमार जो है एक सांकेतिक पात्र है। वो जो पिता को ढोता है, अंधे पिता को ढोता है। अंधा सिर्फ आँख से नहीं होता है, बुद्धि से भी लोग अंधे होते हैं, विचार से भी अंधे होते हैं, संवेदना की दृष्टि से भी अंधे होते हैं। तो उस अंधेपन को ढोती है नई पीढ़ी। बहुत ही चुभती हुई बातें हैं। ऐसे लोग जो संतान को जो है एक वस्तु के रूप में देखते हैं या एक मशीन के रूप में देखते हैं जो निर्देशों का पालन करे। सिर्फ उसका कर्तव्य यही है कि आदेशों का, निर्देशों का पालन करे, बस इतने तक सीमित रखा है उन्होंने संतान को। तो इसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाते हैं हरिशंकर परसाई। आइए हम इस रचना से रूबरू होते हैं। तो कंधे श्रवण कुमार के। एक सज्जन छोटे बेटे की शिकायत करते हैं। कहना नहीं मानता और कभी मुंहजोरी भी करता है। और बड़ा लड़का, वह तो बड़ा अच्छा है, पढ़ लिख कर अब कहीं नौकरी करता है। सज्जन के मत में दोनों बेटों में बड़ा फर्क है और यह फर्क कई प्रसंगों में उन्हें दिख जाता है। एक शाम का प्रसंग है। वे नियमित संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन यानी शराब पीते हैं। कोई बुरा नहीं करते, बहुत लोग पीते हैं। गंगा जल खुलेआम पीते हैं, शराब छिपकर। गो शराब ज़्यादा मज़ा देती है। आदमी बेमजा बात खुलकर करता है और बामजा को छिपाकर, यानी सुख शर्म की बात मानी जाती है। लेकिन बात उन सज्जन की उठी थी। उन्हें सोडा की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा लड़का कहते ही फौरन किताब के पन्नों में पेंसिल रखकर सोडा लेने दौड़ जाता था। लाता छोटा भी है पर फौरन नहीं उठता, पैराग्राफ पूरा करके उठता है। भारतीय पिता को यह अवज्ञा बर्दाश्त नहीं। वह सीमांतों पर संबंध रखता है। या तो बेटे को पीटेगा या उसके हाथ से पिटेगा। बीच की स्थिति उसे पसंद नहीं। छोटा बेटा भी हरकत करता है। पिता जल्दी मचाते हैं तो कह भी देता है, जाता तो हूँ।
उसके मन में सवाल और शंका भी उठती है। सोचता है यह पिता फीस रोक कर देता है, कपड़े बनवाना टालता जाता है, फिर यह नहीं सोचता कि इसे पढ़ाई के बीच से नहीं उठाना चाहिए। बड़े लड़के के मन में कभी सवाल और शंका नहीं उठे। वह मेरी ही उम्र का होगा, उसने वही किताबें पढ़ी होंगी जो मैंने पढ़ी थी। हम सब गलत किताबों की पैदावार हैं। ये सवालों को मारने की किताबें थीं। स्कूल प्रार्थना से शुरू होता था, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। क्यों शरण में आए हैं, किसके डर से आए हैं, कुछ नहीं मालूम। शरण में आने की ट्रेनिंग अक्षर ज्ञान से पहले हो जाती थी। हमने गलत किताबें पढ़ी और आँखों को उनमें जड़ दिया। छोटा लड़का दूसरी किताबें पढ़ता है और आँखें उनमें गड़ाता नहीं, आसपास भी देख लेता है। वह अपनी आँखों को फूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे सारे पिता स्वरूप लोग परेशान हैं। भौतिक पिता, गुरु, बड़े बूढ़े, शासक और नेता, ये सब पिता हैं। यानी पिता वाले सोच, यानी पुरानी पीढ़ी की सोच, और पुरानी पीढ़ी नहीं कहनी चाहिए, असल में कहना चाहिए दकियानूसी सोच वाले। हमारी किताबों में पिता स्वरूप लोग सवाल और शंका से ऊपर होते हैं, उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। शिष्य पक्षपाती गुरु को अंगूठा काटकर देता था और दोनों धन्य कहलाते थे। अब शिष्य उपकुलपति से रिपोर्ट कर देता है कि अमुक अध्यापक शिष्यों के अंगूठे कटवाते हैं। यदि उपकुलपति ध्यान नहीं देते तो वह विद्यार्थियों का जुलूस लेकर विश्वविद्यालय पर धावा बोल देता है। हमें तो तीसरी कक्षा में ही उस भक्त की कथा पढ़ा दी गई थी जो अपने पुत्र को आरे से चीरता है। कुछ लोगों के लिए आदमी और कद्दू में कोई फर्क नहीं, दोनों ही चीरे जा सकते हैं। उस भक्त का नाम मोरध्वज था। ऐसी सारी कथाओं का अंत ऐसा होता है जिससे चीरने वालों को प्रोत्साहन मिले, यानी जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले को प्रोत्साहन मिले। भगवान प्रकट होते हैं और जिस पार्टी का हो नुकसान हुआ हो जो भी पूरा कर देते हैं। मृत को जिला देते हैं, जायदाद चली गई है तो वापस दिला देते हैं, किसी को मुआवजे के रूप में स्वर्ग भेज देते हैं। कथा के इस अंत ने कितनी पीढ़ियों को आरे से चिरवा दिया है। इस कथा पर न मैंने शंका की थी न सज्जन के बड़े बेटे ने, मगर छोटा लड़का पूछेगा, पिताजी चीरने से पहले यह बताइए कि भगवान इससे खुश होते हैं, इसका सबूत क्या है? फिर इसकी क्या गारंटी कि वे आ ही जाएंगे? उन्हें 1000 काम लगे होते हैं, फिर इसका क्या भरोसा कि वे कटे को जोड़ देते हैं? अगर यह सब हो भी तो भी आपके सत्य कल्पित विश्वास आपके अपने हैं, उनके लिए आप अपने को कटवाइए और अपना हठ निभाइए। पहले जन्मे लोग अपनी सही गलत मान्यता के लिए पीछे जन्मों को क्यों काटे? एक पीढ़ी के विश्वासों के लिए दूसरी पीढ़ी क्यों चीरी जाए? लड़के मुरजोरी करने लगे हैं, कमबख्तों की किताबें बदल गई हैं, कोर्स इतनी जल्दी क्यों बदलने लगे हैं? बड़े लड़के से कह दिया था कि अपनी किताबें संभाल कर रखना, छोटे के काम आएंगी, पर किताबें बदल गईं। पुरानी किताबें किसी के काम नहीं आ रही हैं। एक ही किताब पीढ़ियों क्यों नहीं चलती? पिताओं की यह चिंता है। बड़ा लड़का फौरन किताब में पेंसिल रखकर सोडा लेने भागा जाता था, छोटा पैराग्राफ पूरा करके उठता है। भीष्म की कथा भी हमें तभी पढ़ा दी गई थी। हमने भीष्म को धन्य कहा था, छोटा लड़का शांतनु को धिक्कार कहेगा। धन्य और धिक्कार की जगहें बदल गई हैं, लोगों को पता नहीं है। छोटा लड़का भीष्म से कहेगा, क्या तुमने भी वही किताबें पढ़ी थीं जो हमारे बड़े भाई ने? तुम पिता से क्यों नहीं कह सके कि जीवन भर के भोग के बाद भी आपकी लिप्सा बनी हुई है, तो मैं क्या करूं? अपना संयम दे सकता तो थोड़ा दे देता, जीवन कैसे दे दूं? राज्य से आप मुझे वंचित कर सकते हैं, पर मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
छोटा टिप्पणी करेगा। भीष्म ऐसा नहीं कह सके। उन्हें पिता ने आदमी से तीर चलाने वाली मशीन बना दिया, ऑटोमेटिक धनुष। महाभारत का यह सबसे भला, तेजस्वी, आदरणीय, ज्ञानी व्यक्ति सबसे दयनीय भी है, सबसे ज़्यादा दया का पात्र। मगर देख रहा हूँ कि श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे हैं। श्रवण कुमार यानी नई पीढ़ी। यह कांवड़ हिलाने लगा है। कांवड़ में अंधे परेशान हैं। विचित्र दृश्य है यह। 2 अंधे एक आंख वाले पर लदे हैं और उसे चला रहे हैं। जीवन से कट जाने के कारण एक पीढ़ी दृष्टिहीन हो जाती है, तब वह आगामी पीढ़ी के ऊपर लद जाती है। अंधे होते ही उसे तीर्थ सूझने लगते हैं। वह कहती है, हमें तीर्थ ले चलो, इस क्रियाशील जन्म का भोग हो चुका है, हमें आगामी जीवन के भोग के लिए पुण्य का एडवांस देना है। आंख वाले की जवानी अंधों को ढोने में गुजर जाती है। वह अंधों के बताए रास्ते पर चलता है। उसका निर्णय और निर्वाचन का अधिकार चला जाता है। उसकी आंखें रास्ता नहीं खोजती, सिर्फ राह के कांटे बाँचने के काम आती हैं। कितनी कांवड़े हैं राजनीति में, साहित्य में, कला में, धर्म में, शिक्षा में। अंधे बैठे हैं और आंख वाले उन्हें ढो रहे हैं। अंधे में अजब काइयापन आ जाता है। वह खरे और खोटे सिक्के को पहचान लेता है, पैसे सही गिन लेता है, उसमें टटोलने की क्षमता आ जाती है। वह पद टटोल लेता है, पुरस्कार टटोल लेता है, सम्मान के रास्ते टटोल लेता है, बैंक का चेक टटोल लेता है। आँख वाले जिन्हें नहीं देख पाते उन्हें वह टटोल लेता है। नए अंधों के तीर्थ भी नए हैं। वे काशी, हरिद्वार, पुरी नहीं जाते। इस कांवड़ वाले अंधे से पूछो कहाँ कहाँ ले चलें, वह कहेगा तीर्थ। कौन सा तीर्थ? जवाब देगा कैबिनेट, मंत्रिमंडल। उस कांवड़ वाले से पूछो तो वह भी तीर्थ जाने को प्रस्तुत है। कौन सा तीर्थ चलेंगे आप? जवाब मिलेगा अकादमी, विश्वविद्यालय। कौन ढो रहा है? किस तरह के लोग किस तरह के लोगों को ढो रहे हैं? मगर कांवड़े हिलने लगी हैं। ढोने वालों के मन में शंका पैदा होने लगी है। वे झटक देते हैं तो अंधे चिल्लाते हैं, अरे पापी, यह क्या करते हो? क्या हमें गिरा दोगे? और ढोने वाला कहता है, अपनी शक्ति और जीवन हम अंधों को ढोने में नहीं गुजारेंगे। तुम एक जगह बैठो, माला जपो, आदर लो, रक्षण लो, हमें अपनी इच्छा से चलने दो, अनुभव दे दो, दृष्टि मत दो। वह हम कमा लेंगे, वी विल अर्न इट। राजनीति, साहित्य आदि तो बड़े प्रकट क्षेत्र हैं। अप्रकट रूप से भी विभिन्न क्षेत्रों में श्रवण कुमार कांवरें उतारने के लिए हिला रहे हैं। वे किन्हीं विश्वासों की आरी से चिरने को तैयार नहीं हैं। मैं कॉफ़ी हाउस के कोने में बैठे उस युवक की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने गुस्से में दाढ़ी बढ़ा ली है, जैसे उसकी दाढ़ी एक ख़ास साइज़ और आकार की होते ही क्रांति हो जाएगी। बड़ी दाढ़ी, ट्रेंड पाइप और 100 वाट वालों से यह नहीं हो रहा है। चुस्त कपड़े, हेयर स्टाइल और ओ वंडरफुल वालियों से भी यह नहीं हो रहा है। ये तो न विश्वास में सच्चे हैं न शंका में। यह बिना प्रदर्शन और शोर शराबे के घरों और परिवारों में हो रहा है। सुशील, विनम्र और आज्ञाकारी युवक युवती कांवरें उतारने लगे हैं। किसी के विश्वास के आरे से कटने से इनकार करने लगे हैं। एक परिचित हैं जिसका ज्योतिष में विश्वास है। उनकी शिक्षित जवान लड़की है जिससे वह शादी करना चाहती थी, उससे ग्रह नहीं मिले। 1-2 और योग्य वरों से मिलान किया पर ग्रह यहाँ भी नहीं मिले। उसके ग्रहों ने किसी नालायक से मिलने के लिए स्थिति संभाली होगी। लड़की 1-2 साल घुटती रही। एक दिन उसने नम्रता से परिवार से कह दिया, आप लोगों का इस ज्योतिष में विश्वास है पर मेरा नहीं है।
जो मेरा विश्वास नहीं है उस पर मेरा बलिदान नहीं होना चाहिए। परिवार कुछ देर तो चमत्कृत रहा, फिर उसकी इच्छा से शादी कर दी। देख रहा हूँ कि मोर ध्वज का आरा छीन कर फेंका जा रहा है। श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे हैं, वह कांवड़ को उतार कर रखने लगा है। वे सज्जन परेशान हैं। छोटा लड़का पैराग्राफ पूरा करके उठता है, बड़ा तो फौरन पेंसिल रखकर दौड़ जाता था। धन्यवाद।